तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना का दूसरा अध्याय। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। दूसरा में लिखा यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तीसरा वचन कहता है जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। पांचवा वचन कहता है उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। सातवां वचन कहता है यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। आठवां वचन में लिखा है जब उसने उससे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ, और वे ले गए। नौवां वचन कहता है जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। 11वां वचन कहता है यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन आमीन। भजन संहिता 34 का 8 वचन लिखा है चखकर देखो। क्या लिखा है? चखकर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हे मेरे स्वर्गीय पिता, कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि चखकर देखो कि क्या ही धन्य पिता परमेश्वर। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों को चखना चाहते पिता परमेश्वर, तुझे चखना चाहते पिता परमेश्वर। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जो वचन हमने पढ़ा प्रभु यीशु, इसके द्वारा हमारे जीवन को बदलना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में इन वचनों के द्वारा कार्य करना प्रभु यीशु। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आई का सब आपके हाथ में लेते प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, आपको बहुत आशीष मिले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो बातें की करेगा, हम विश्वास करते हैं। सब लोग ठीक है? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है। सब एक साथ बोलेंगे परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं कि हमारी आपकी जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं कि हमारी आवश्यकताओं को जाने। परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं कि हमारी पुकार को सुने। परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं जो हमारे आपके हालातों को पहचाने, क्योंकि वही है हमारे लिए वो मार्ग, हमारे लिए वो जीवन जो हमें और आपको इस भवन में स्थान पर लेकर आया, ताकि हम सब मिलकर उसकी आवाज को सुने, उसके वचन को सुने, उसके साथ संगति करें, उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग विश्वास योग्य हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन को जो आपने सुना कि यहाँ पर जो यीशु मसीह का पहला चमत्कार हम लोग देखते हैं कि काना गांव में जो ना विवाह का भोज था, उस विवाह के भोज में हम देखते हैं कि जब दाखरस घट गया तो कितने मटके थे? 6 मटके ना। और वहां पर जब दाखरस घट गया तो मरियम ने कहा कि ना यीशु जरा देख यहाँ पर क्या है, घटी है। तब यीशु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया, मगर यीशु के चेलों को ना मरियम ने बता दिया कि यीशु वो कार्य को करेगा। हमारे हम देखते हैं कि यहाँ पर कि यीशु मसीह ने उन मटकों में पानी भरने के लिए कहा, और जब 6 मटके कैसे भरा गया? मुंह भरा गया। भरने के बाद में हम देखते हैं कि 9 वचन में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रधान वहां पर जब उस ना दाखरस को पिया तो क्या लिखा है? वो चखा तो कहा कि ऐसा दाखरस है ना कहाँ रखा है। और वहां पर लोगों को बुलाया गया, चले जरा बुलाओ ना, ये जो मैंने चखा है और ये जो दाखरस है जो मैंने चखा है, और ऐसा जो दाखरस है जो मैं अभी तक है ना कहाँ रखा था ना, वो विचार कर रहा था। मगर
हम देखते हैं कि भजन संहिता 34 में जो आपने सुना 34 अध्याय वचन 8 में दाऊद यहाँ पर कहता है कि चख कर देख यहोवा भला है, यहोवा भला है, आज का संदेश यही है, यहोवा भला है। हाँ, तो मेरे साथ बने रहिए कि यीशु मसीह भला है, जो हमारे लिए आपके लिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा मुक्ति दाता है, परमेश्वर मेरा बचाने वाला है, परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, और वही हमारे लिए आपके लिए अनंत काल का जीवन देने वाला। हम देखते हैं कि ये पीछे हम लोग दिख रहे हैं, लाइट दिख रहा है। अभी भी हम लोग साल का तीसरा रविवार में, हालेलुया, जो नया साल का 2026 का नया साल का तीसरा रविवार है। अभी भी लाइट और ना दिखाई दे रहा है कि जो शुरुआत हमारे लिए हुआ है 2026 वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि संसार में लोग बोलते हैं कि 26 का जो आंकड़ा है, नंबर है, बहुत लोगों के लिए खतरनाक है ना, मगर हमारे लिए आपके लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 2026 संसार के लिए खतरनाक होगा मगर परमेश्वर का आशीष हमारे आपके पास है। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, भला है, और परमेश्वर भला है, इसीलिए हम और आप उसके जीवन के बारे में आज सुनने वाले हैं, जो आज वो हमसे बातें करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को जो हमने सुना कि जो दाखरस घट गया, वहां पर जो प्रधान ने चखा, कि जब भोज के प्रधान ने वह पानी को चखा जो दाखरस बन गया, पहला चमत्कार जो हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने जो किया, आज वही पहला चमत्कार जो हमारे आपके लिए, ये चमत्कार जो यीशु मसीह ने वहां पर दिखाया, और आज वही चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर भला है। क्या है? परमेश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर भला है, मगर वो हमारे लिए आपके लिए भला क्यों है, इसका कारण देखेंगे कि परमेश्वर ने जब पूरी दुनिया को बनाया, 6 दिन में सृष्टि को बनाया, और परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, और जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर क्या करो, फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मगर हम देखते हैं कि वहां पर आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, वहां पर सारे फल खाने का आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दिया था, मगर एक फल खाने के लिए आज्ञा मना किया था कि ये फल ना खाना, ये जीवन और वृक्ष का पेड़ है, का फल इसे ना खाना। मगर शैतान उनके बीच में ऐसे कार्य को किया कि उस पेड़ के फल को जो चखा, और चखने के बाद क्या हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा था, सोचो ना, ये एक आज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने परमेश्वर से उनका रिश्ता क्या हो गया, टूट गया, और वो पाप था। वही पाप का फल जो उसने चखा, और चखने के द्वारा उसने आदम को दिया, और आदम को देने के द्वारा जितने मनुष्य धरती पर जन्म लिए वो सारे मनुष्य पापी बने, और उस पाप का सजा जो था वो मृत्यु है। और मृत्यु के लिए परमेश्वर ने स्वयं वहां पर उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 15 में परमेश्वर ने वहां पर कहा कि इस दुनिया में, जगत में एक मेमना इस दुनिया में जो जन्म लेगा, और वह जगत का उद्धार करता होगा, और जगत के पाप को बचाने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए इस धरती पर एक मरियम के द्वारा उस उद्धारकर्ता के रूप में वो जन्म होगा। और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा, बाइबल में लिखा है कि वह नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। एक मनुष्य जो एक पाप के द्वारा, जो एक पाप का फल उसने चखा, और चखने के बाद वो मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से उसका जीवन क्या हो गया, अलग हो गया और दूर हो गया। और दूर होने का कारण यही था कि परमेश्वर का जो आज्ञा था उसका पालन ना करना। मगर एक आदम के द्वारा इस दुनिया में, मनुष्य पाप के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया, मगर बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य पापी है। रोमियो का 3:23 में लिखा है कि हर एक मनुष्य पापी है।
और वो पाप का क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में जन्म लिया और उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुए को जिंदा किया और स्वयं सूली पर अपने आप को बलिदान किया और बलिदान के द्वारा मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा और यही हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया, यही परमेश्वर भला है। हम देखते हैं कि जो पाप उसने किया, आदम और हवा ने जो पाप किया, वो पाप का फल जो था उसने चखा और आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उसने चखा है, उन्होंने उद्धार पाया है। हालेलुया, इसीलिए दाऊद को परमेश्वर जब राजा बनाया और दाऊद को जब राजा बनाया परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार मैंने उसे चुना है। और हम लोग देखते हैं कि 34 अध्याय वचन 8 में कहता है कि चख कर देख यहोवा कैसा भला है। आज दाऊद हमें और आपको कहता है कि परमेश्वर को चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, जो हमारा आपका और हमारे आपके जीवन को बचाने वाला, हमें और आपको नया जीवन देने वाला। मगर आप ध्यान देना कि परमेश्वर को वचन का ज्ञान हर एक मनुष्य के ऊपर पास है, मगर उसका क्या पता है, अनुभव नहीं। सुन रहे, ज्ञान बाइबल में लिखा है ना, होशे की किताब में 4:6 में कि मेरे लोगों के ज्ञान ना होने के कारण प्रजा पता है क्या है, नाश हो रही है। सुन रहे, हमारे आपके पास परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा, ज्ञान ना होने के द्वारा और उसका अनुभव ना होने के द्वारा पता है हम नाश हो रहे हैं संसार में। और वो जो चखा, वो जो दाऊद कहता है कि परमेश्वर को चख कर देख, परमेश्वर कैसा भला है। और वह हमारा आपका परमेश्वर कहता है कि हमारे पास जो वचन है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उन वचनों का ज्ञान ना होने के कारण और उसको ना समझने के द्वारा हमारा जीवन पता है संसार में भटका है, संसार की वस्तुओं में भटका है, संसार की चीजों में भटका है। इसीलिए हमारे पास परमेश्वर का वचन रोमियो का 10:17 में लिखा है, विश्वास आपका सुनने से आएगा। सुन रहे हैं क्या, हम सुन रहे हैं? मगर हमारे पास कान कितना है, 2 है। इधर से सुनते, यहाँ से निकाल देते हैं। मगर सुनने के द्वारा हमारा हृदय में जब प्रवेश होगा और तब वो परमेश्वर हमारा जो भला है वो तब हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में वो कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काना गांव में जो कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने देखा, मगर हम देखते हैं कि वहां का जो प्रधान था वो पानी को दाखरस बनते हुए देखा और वहां पर क्या कहा ना, पानी को दाखरस बनते हुए देखा ना। एक गीत भी है, आरती वो गाना को गाती है ना, याद है, पानी को मटके से भर दिया ना। और सचमुच परमेश्वर ही है जो हमारे लिए, आपके लिए उपाय करता है और वही हमारे लिए है ना। आप कई बार देखा रहेगा, बाजार कितने लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं बाजार। सेब खरीदना रहेगा तो क्या करते हैं, पहले चेक कर देखते हैं, हाँ कैसा मीठा है तभी तो लेंगे, ऐसे ले लेंगे। हाँ, कोई भी चीजें हैं, संगीता कैसे लेंगे, मिठाई अगर लेने दुकान में जाओगे, मिठाई लेने के लिए दुकान में जाओगे कैसे लोगे, ऐसे ले लोगे, चलो दे दो ऐसे ना, कैसे लोगे, और विश्वास से ले लोगे, बहुत आप धर्मी हो ना। ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं ना, चखते कि कौन सा मिठाई अच्छा है ना, हो सकता है कि मावा वाला, कौन सा है ना, पेड़ा है, कौन सा, पहले हम क्या करते हैं, उसको चखते हैं। हर एक चीजों के लिए हम चखते हैं और उसको क्या करते हैं, लेकर आते हैं। अगर बिना चखे लेकर आओ तो क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में आपका हस्बैंड क्या बोलेगा, कैसे लेकर आया ना, सिंगल जी बोलेंगे कैसा लेकर आया, उठा के कुछ भी लेकर चले आए। आपका पति ये नहीं बोलेगा कि ना विश्वास से लेकर आया आपने ना, धन्यवाद देगा, नहीं देगा, क्यों, आपने चखा ही नहीं। मगर एक चीज ध्यान रखना, यहोवा हमारा, आवाज नहीं आ रहा, यहोवा हमारा भला है। वो भला है तो आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना है, हर एक चीजों का इस्तेमाल करना है ना। गार्गी ने नया कपड़ा खरीदा, ऐसे लेकर आया, विश्वास से दे दो है ना। घर में जाऊंगी तो मालूम पड़ा, अरे मम्मी है ना बड़ा हो गया, आप क्या करेंगे, मम्मी उनका काट के छोटा करेगी, बाद में बोलेगा मम्मी आपने बिगाड़ दिया, क्या हो गया, ज्ञान है मगर उसका अनुभव, उसका कार्य हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए,
हर एक चीजों को ध्यान दो ना। कई बार आपने देखा ना, मटका जब लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, ठोक ठोक के चेक करते हैं है सही है कि नहीं। मालूम पड़ा आकाश को भेज दिया मम्मी ने, मटका लेकर आ जा, विश्वास से दे दो मुझे, मैं लेके चला जाऊंगा। ऐसे विश्वास से लेके आएगा आकाश? नहीं। अगर लेकर आया तो उनकी मम्मी ध्यान रखना ना, क्या हाल करेंगी हाँ? तो कुछ भी उठा लेके आता है, ऐसा करते क्या? नहीं ना। संगीता जब दुकान नया नया उन्होंने चालू किया ना, मार्केट में जाते हैं, सारी चीजों को चेक करते हैं, ऐसे लाते हैं। विश्वास है मुझे, यीशु आप पर विश्वास है, कोई भी दुकान वाला दे देगा लेके आएगा, ऐसा नहीं। हर एक चीजों को क्या करते हैं, हम चखते हैं, क्योंकि यहोवा हमारा, आवाज नहीं आ रहा, यहोवा हमारा भला है और वो हमें आपको ज्ञान देता है, समझ देता है। इसीलिए हमारा आपके पास ना विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास का हमारा जीवन पता क्या, अधूरा है ना। आपने कितने लोग हैं घर में दाल बनाते हैं? सब लोग बनाते हैं, सभी लोग दाल बनाते हैं, मगर अब मुझे बताओ हमेशा दाल बनाते हैं, फिर भी ना उसको आपको चेक करना पड़ता है, नमक है कि नहीं, हाँ चेक करते हैं ना, बिना चेक किए ना। अभी चलो कभी फास्टर को बुलाया ना, फास्टर आपके लिए खाना बनाया आज, और पहले क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे आपके लिए एकदम बहुत अच्छा खाना बनाया, शुद्ध खाना है आपके लिए। अरे पहले से आपने चखा हुआ है, चाय वाले ज्यादा चेक करते हैं, चाय वाले ज्यादा चेक करते हैं। ध्यान रखना, हर एक लोग ज्ञान है, मगर क्या है ना, उसको बार बार हम लोग क्या करते हैं, चखना पड़ता है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर महान है जो हमारे लिए, आपके लिए उसने वो कार्य किया। रियली मैं विश्वास करता हूँ। मुझे बताओ कि कितने लोग हैं होटल में जाते हैं? हालेलुया, होटल में जाते हैं? यस। कोई है नहीं जाता है? सभी लोग होटल में जाते हैं। जैसा होटल में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, हाँ नहीं यार, मेनू बुलाओ, मेनू को बुलाओ, मेनू को लेकर आओ। जब मेनू आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ चेक करते हैं। और जब चेक करते हैं तो मालूम है वेटर आके खड़ा रहता है, वो वेटर क्या है, स्वर्गदूत की जैसा खड़ा रहता है। सर कभी ऑर्डर देंगे पता नहीं, मगर यहाँ पर जब देखते हैं और देखने के बाद में बिल बहुत आ रहा है, बड़ा बिल है, हाँ तो वो सोचेगा स्वर्गदूत खड़ा है यहाँ पे, कब ऑर्डर देगा, और ढूंढ रहा हम लोग क्या देंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। मगर हम लोग देखते हैं कि बिल बहुत बड़ा है, मगर बिल का ध्यान मत दो, दिल बड़ा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दिल बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, आप उसकी बेटी हो, आप उसके संतान हो, विश्वास से है ना, हर एक चीजें ज्ञान का है ना होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा कार्य नहीं होना चाहिए ना। और वो स्वर्गदूत खड़ा होने के बाद में बिल बहुत देख रहा है, देखने के बाद में आप ध्यान दो, आज लालचन भाई नहीं है ना, सुन रहे बबलू भाई ना, बबलू भाई आए हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो वहां पर बबलू भाई आ जाए और आप पन्ना पलट रहे हो ऐसे, और बबलू भाई बोलेगा आज आप टेंशन मत लो ना, आज का बिल मैं क्या करूंगा, भर दूंगा। हालेलुया। अब हम लोग चेक करते हैं ना, कई बार चेक करते हैं हमारा जीवन में क्या है क्या नहीं। मगर जब बबलू भाई अगर बोल दिया कि मैं आज बिल भरने वाला हूँ, तो अभी क्या चिंता है, हाँ फिर क्या है, फिर आने दो, हाँ बिना, ये क्या है हमारा ना विश्वास है, ये विश्वास है। विश्वास से जब हम लोग काम करते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह भी हमारे लिए, आपके लिए ऐसे ही क्रूस पर वो बिल भर दिया है, और उसका क्या है पता है, उसने बिल भर दिया है, तो आज हमें बिल भरने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारा, आवाज नहीं आ रहा, यहोवा हमारा भला है। जब यहोवा भला है, उसने बिल भर दिया है, आप मुझे क्या करना है, चिंता नहीं करना। चिंता करना है अनिता ना, आप क्या करना है, विश्वास से उसको खाना है ना। और आप ध्यान दो, विश्वास से जब हम लोग खाते हैं तो उसका पता है, मुफ्त में कोई चीजें मिलता है ना, उसका वैल्यू नहीं रहता, कीमत नहीं होता, समझ रहे हैं। हम लोग सोचते हैं ना, चलो मिल रहा है तो चलो पड़ोसी के लिए ले लेते, बाजू वाले के लिए ले लेते, मगर उसका कीमत ध्यान दो, उसका कीमत जो ना, वो कीमत जो बबलू भाई ने ना बिल को भरा है, और वो बिल को भरा है तो उनका परिश्रम किया हुआ है। बिना परिश्रम का बिल आप भर पाओगे? बिना काम का पैसा मिले नहीं ऐसे भर दोगे बिल ना, नहीं भरोगे। मगर आप ध्यान दो कि वो बिल उन्होंने जो भरा हुआ है,
उसका कीमत पता है, हम लोग उसका कीमत नहीं समझते। जाने दो ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो ना। आज पता है संसार में लोगों के पास समय नहीं। सुन रहे हैं? यहोवा हमारा भला है, आवाज नहीं आ रहा? यहोवा हमारा भला है। मगर लोगों के पास क्या है? आज समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं ना, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, कलीसिया आने के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, उपवास प्रार्थना में जाने के लिए समय नहीं, काम पे समय पर बराबर जाने के लिए समय नहीं। हाँ, ट्रेन, गांव का ट्रेन पकड़ना है 4 घंटा पहले पहुंचने के लिए समय। हॉस्पिटल में बीमार नहीं है तभी भी पहले डॉक्टर के पास दिखा के आएंगे ना, पहले दिखा देते हैं तो कहीं ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हर एक चीजों के लिए हम लोग समय निकालते हैं। मगर आपको बताऊं मैं, बाइबल अगर आप 3 पन्ना पढ़ोगे, पता है आपको ना कितना समय जाएगा? 15 मिनट जाएगा। कितना मिनट? 15 मिनट जाएगा। मगर आप ध्यान दो, वो 15 मिनट भी बाइबल में हम लोग देखने, जैसे बाइबल लेते हैं तो इसे मैसेज आ जाता है। मैसेज आता है तो क्या करते हैं? यहाँ पर हमारा क्या होता है ना, जो पढ़ रहे हैं वो क्या हो गया? भूल गया। मगर यहोवा हमारा कौन है? भला है। मगर आप ध्यान दो कि एक 3 पन्ना पढ़ने के लिए 15 मिनट भी हमारे पास समय नहीं है। और वही मोबाइल में हम लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा है ना उसमें समय बिताते हैं। और वो समय पता है, और बाजू वाले को बोलो तुम्हारे बारे में है आज, तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में है आज, तुम्हारे बारे में सुन रहे? आज तुम्हारे बारे में। आप ध्यान दो कि हेलो, मोबाइल में इतना समय हम लोग ना बिता देते हैं। अब मुझे बताओ कि ये पास्टर को कैसे मालूम है? क्योंकि पास्टर भी यही काम करता था। परमेश्वर हमें और आपको सिखाना चाहता है, वो हमें बताना, बढ़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला है। उसे चखो, उसे जानो, और वो जब जानेंगे तब हम क्या करेंगे पता है? समय देंगे। याद है प्रतिदिन यीशु मसीह के चेले क्या कर रहे थे ना? फिर तो काम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। प्रतिदिन वो मिलते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, दरगाह जाते थे, प्रार्थना करते थे। उनके पास समय था उस समय। आज हमारे पास, आपके पास समय नहीं। मगर परमेश्वर के लिए क्या करें? समय निकालें, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में समय पर आओ ना। बाजू वाले को बोलो कलीसिया में, अगर नहीं सुन रहे तो उसको हिलाओ जरा, हिलाओ। आज कलीसिया में आज हिलना चाहिए ना, हिला हिला कर मैं आज बताऊंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा, ताकि वो, क्योंकि यहोवा हमारा भला है ना, यहोवा हमारा भला है। वो जानता है, वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नए वर्ष में जो परमेश्वर हमारे लिए जो भला का कार्य किया है ना, वो चाहता है कि हम है ना उसके साथ जीवन जिए। ये समय ना, ये समय हमें नहीं मिलेगा वापस। हम आप सोचो ना, आप खुद सोचो, हफ्ते में 1 दिन, और वो भी 2 घंटा भी नहीं, कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा ना, 2 घंटा भी नहीं हम लोग समय बिताते हैं। सिर्फ आधा घंटा समय वचन में हम लोग सुनते हैं और क्या करते हैं? संगति करते हैं, आराधना करते हैं। कितना समय हम लोग जाते हैं। मगर एक ही चीज है, विश्वास रखें, हम परमेश्वर की करुणा से बंधे हुए, पता है? याद है? याद है आपको कोरोना का बीमारी में कितने लोग, पता है कितने? 30 लाख लोग मरे थे। कितने लाख? 30 लाख लोग मरे। और परमेश्वर ने हमें कोरोना के बीमारी से हमें बचा के रखा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा हमारा, यहोवा हमारा। इसीलिए उसे चख कर देखो। दाऊद कहता कि चख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, जो तुम्हारे लिए, हमारे लिए वो कार्य करता है। क्योंकि वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर हमारे लिए, आपके लिए धरती पर आया, ताकि तुम्हारा, हमारा जीवन बच सके। हमारे आपके जीवन को उसने बचाया है, और क्योंकि उसकी करुणा है। सोचो, वो कोरोना की बीमारी में अगर परमेश्वर की करुणा नहीं होता, आज हम और आप यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की करुणा हमारे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? जिंदा है, क्योंकि हमने जीत लिया है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जीत दिलाया, आज हमें यीशु मसीह ने हराया नहीं, कि क्रूस पर शैतान के सर को क्या किया? कुचल दिया। शैतान क्या है पता है? हारा हुआ है। और शैतान ही है जो लोगों के जीवन में हार का जीवन जीते। हम कई बार यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, और उस पर विश्वास करते,
फिर भी हम हारे हुए जीवन को जीते। हाँ, अच्छा पगार नहीं है फिर भी निराश है। हाँ, अच्छा नौकरी नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है फिर भी निराश है। कई बार हम अपनी चिंताओं में, समस्याओं में हारे हुए जीवन है, मगर परमेश्वर को हमने चखा ही नहीं है, इसीलिए हमारे लिए वो भला नहीं है, इसीलिए हम हार में अपने जीवन को जीते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 107:1 में कहता है, यहोवा को धन्यवाद करो। क्या करो? यहोवा को धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, हमेशा के लिए। आप ये मत सोचो कि आज आप निराश हो तो हमेशा निराशा में ही रहोगे। ये 2026 संसार के लिए निराशा के लिए होगा, मगर हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर का भलाई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करुणा क्या है? सदा के लिए। परमेश्वर ने प्रेम किया, क्या परमेश्वर प्रेम नहीं किया हमसे? हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रहा। परमेश्वर ने प्रेम किया, क्या प्रेम मिला नहीं? मिला। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। बोलो, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्ति दाता है। हाँ? परमेश्वर का वचन जो सुनकर जो लोगों के लिए क्या पता है, हमने और आपने अनंत काल का जीवन पाया। मगर मैं आपको बताऊं कि इस संसार में परमेश्वर ने प्रेम किया और हमारे आपके जीवन को बचाया, हमें नया जीवन दिया, उसकी करुणा सदा की है। मगर कई बार संकट जब हमारे जीवन में आता है, तकलीफें आती हैं, समस्या आती हैं, शैतान कई बार ऐसी जालों में हमें बांधता है। और एक चीज याद रखना, शैतान का कार्य को आपको परखना होगा, उसे चखना होगा। शैतान बहुत चालाक है, क्योंकि याकूब का 4:3-7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का तब तुम सामना कर पाओगे, उससे लड़ाई लड़ पाओगे, उससे जीत पाओगे। मगर आप ध्यान देना कि आप कभी निराश मत होना, मैंने शैतान पर विजय नहीं पा रहा हूँ, या मैं अपनी बीमारी पर ना जीत नहीं पा रहा हूँ। मगर एक चीज हमेशा याद रखना, परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में आएंगी, मगर उससे हार नहीं मानना। सुन रहे? क्योंकि परीक्षा यीशु मसीह के पास भी आया था, याद है? 40 दिन यीशु मसीह ने क्या किया? उपवास रखा। क्या किया संगीता? यीशु मसीह ने उपवास रखा, मगर उसके पास कौन आया? शैतान आया। क्या बोला? चखने के लिए। पत्थर को क्या बोला? यीशु को चखने के लिए बोला ना, तू चख, इस पत्थर को बोल दे कि रोटी बन जाए ताकि तेरा भूख मिट जाए। मगर शैतान कई बार हमारे पास ऐसे पत्थर लेकर आएगा, मगर वो पत्थर हमारे जीवन में कंकड़ की तरह हमारे जीवन को नाश कर देगा। इसीलिए ना यीशु मसीह ने क्या कहा? उसका शब्द क्या था? आपको याद होना चाहिए, लिखा है। एक साथ बोलेंगे, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उसको चखने के द्वारा नहीं, परंतु उसके मुख से जो निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। क्योंकि यहोवा उसे चखो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम महान है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। और वही हमारे आपका ना अनुग्रह जो पाया हमने, जो हम लायक ही नहीं थे, हमारे पास कोई कार्य के हम लायक ही नहीं थे। नहूम का 1:7 में कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन वह हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा भलाई हम देखेंगे, उतनी गवाहियों को हम सुनने वाले। सुन रहे हैं? यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका कार्य जो हमारे जीवन में दिखाई देगा, तभी तो हम लोगों को क्या करेंगे? गवाही देंगे। हालेलुया। अब हम विश्वास के द्वारा जब हम अपने जीवन को जीते हैं, मगर एक चीज याद रखना ना, ज्ञान है पर ध्यान नहीं। सुन रहे? क्योंकि यहोवा भला है, ज्ञान है मगर ध्यान नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में हो, हमेशा कैसा रहो? परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो बसा हुआ है वो सदा के लिए है। 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है कि तुम परमेश्वर का कौन हो और तुम में वह वास करता है, वो तुम में रहता है, और तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। उसमें पवित्र आत्मा में, उसकी उपस्थिति में ज्ञान होने के द्वारा, अनुभव होने के द्वारा उसके साथ क्या करो? बढ़ते जाओ। एक साथ में बोलो, 2026 में परमेश्वर की करुणा में मैं बढ़ता जाऊंगा। मैं परमेश्वर के साथ
जीवन जीता जाऊंगा, उसके साथ रिश्ते को और मजबूत करूंगा। मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर मेरा भला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ? भजन संहिता 68 और 8 में कहता है, हे लोगो, सुन रहा है, हे लोगो, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। और वही है जो हमारे लिए वो आशा है, आशा कभी मत छोड़ो। हाँ? तब तुम्हें जब क्या कहता है कि अपनी आशा मत छोड़ो, जब तुम्हें लगे सब खत्म हो गया, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। हालेलुया। जब तुम्हें लगे कि ना मेरे जीवन में समस्या है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, तब उस समय डरो मत, घबराओ मत। ना कई बार आप बीमार होते हो ना, सुन रहे हैं सब लोग? यस। एक साथ बोलेंगे, यहोवा, भला है, यहोवा। भला है। ध्यान देना, जब भी आप कई बार ना जब बीमार हो जाते, समस्या में आ जाते और चारों तरफ जो घेर लेता, पता है आपको हराने वाला कौन है? पता है? शैतान। कई बार आपको पता है ना, सपने में आएगा, कई बार ऐसा लगेगा बाजू से गुजर गया, कई बार लगेगा बाथरूम में है, कई बार लगेगा ना दरवाजे पे है, कोई तो मुझे देख रहा। पता है बाइबल में आपका ज्ञान है मगर ध्यान नहीं और नहीं आ रहा है। ज्ञान है पर ध्यान नहीं है ना। एक साथ में बोलेंगे, ज्ञान है मगर ज्ञान है मगर ध्यान नहीं है। आप मेरा शब्द नहीं समझ पा रहे हो, पकड़ नहीं रहे हो। ज्ञान है मेरे पास मगर अभी बोलो मगर कहाँ रहता है? हाँ? पानी में रहता है। चलिए नो, ध्यान दीजिए कि आपको डरना नहीं है। बाइबल में ना वचन आपको याद होना चाहिए। एक भजन संहिता सॉरी यशायाह 41:10 में लिखा है, क्या कहता है? डर मत, इधर उधर मत तक, मैं तेरा उद्धार करता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वही परमेश्वर हमारे भला है। परमेश्वर को थामे रहो, क्योंकि वह आवाज नहीं आ रहा है, वह उसके हाथों को थामे रहो। पतरस मालूम है पानी में डूब रहा था, यीशु ने क्या किया? मरने दे, जाने दे, पड़े रहने दे, ऐसे किया नहीं ना? क्या किया? 3 बार उसने यीशु में इनकार किया, फिर भी पतरस को क्या किया? यीशु मसीह ने उसके हाथों को थाम कर क्या किया? उसके जीवन को बचाया। तो परमेश्वर भला है, वो मुझे भी बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में आएंगी। यीशु के जीवन में यीशु के साथ जीवन में जीना सीखो, क्योंकि ज्ञान है पर हमारा ध्यान कई बार नहीं होता। इसीलिए हमें ध्यान रखना। अय्यूब के जीवन में जो परीक्षाएं आई, समस्या आई, आप ध्यान दो कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाता है। क्या करता है? कैसे बनाएगा रास्ता? आरती कैसे बनाएगा रास्ता? हाँ, रास्ता कैसे बनाएगा? हमारे आपके विश्वास के द्वारा। हमारे आपके याद है इजराइल के लोगों को मूसा ने छुड़ाया, लाल समुद्र के पास लेकर आया। परमेश्वर से सारे लोग डर गए, अब तो हम मर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा? परमेश्वर ने क्या कहा? तू खड़े खड़े उद्धार के दर्शन को देखेगा। हालेलुया। आसानी से वो लाठी को क्या किया? समुद्र में रखा और क्या हो गया? 2 भाग हो गया। परमेश्वर आसानी से हमारे लिए रास्ता बनाएगा। हमारा आपका परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए अय्यूब ने जो शब्द कहा, जब वो उसके जीवन में तकलीफ आई, समस्या आई, फोड़े आए, उसके बच्चे मर गए, बीवी है ना उसको छोड़ के चली गई, और उसके पास एक शब्द था ना, अय्यूब का 23:10। अय्यूब कहता है ना, उस वचन को मैं कहता है कि मेरा परमेश्वर, सुन रहे, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है। मेरा परमेश्वर जिस दिन मुझे क्या करेगा? टालेगा, जिस दिन मुझे वो चेक कर लेगा, उस दिन वो मुझे सोने के समान खरा निकालेगा। हालेलुया। और वो खरा है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें भी वो ना खरा निकालने वाला है, तुम्हें भी उस मार्ग पे लेके जाने वाला है। समस्याएं लोगों के जीवन में आएंगी, मारो पहाड़ जैसे समस्या को भी बाइबल में लिखा है कि राय के दाने का बड़ा भी अगर विश्वास होगा तो वो क्या होगा? उखड़ के समुद्र में जाएगा। हालेलुया। आपके बच्चे कई बार सुनते नहीं, पता है क्यों नहीं सुनते? पता है क्योंकि उनको उनका क्या है? परमेश्वर की प्रीति ध्यान नहीं। सुन रहे? अगर परमेश्वर की प्रीति उसका ध्यान होगा तो बच्चे भी क्या करेंगे? पता है
उसके मार्गों में चलेंगे, उसके रास्ते में चलेंगे। मगर एक ही चीज है, हमारा आपका विश्वास है ना। बाइबल में मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा है, समय कम होने के कारण थोड़ा सा ना स्पीड में 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सब लोग हैं? यहोवा ना उसकी करुणा। अय्यूब के जीवन में समस्या आई, हमने देखा कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ने उसको उसके लिए कार्य किया। और हम देखते हैं कि बाइबल में हन्ना के जीवन के बारे में हम लोग ना उपवास प्रार्थना में सुन रहे थे कि हन्ना वो गाना गा रही थी। कौन सा गाना? अब्राहम के परमेश्वर, या इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को भी ना पुत्र नहीं थे, बच्चे नहीं थे, मगर अब्राहम को क्या मिला? पुत्र मिला। इसहाक को क्या मिला? पुत्र मिला। और याकूब को मिला पुत्र। मगर अब ध्यान दो, अब्राहम को पुत्र नहीं थे, मगर परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। यहाँ पर इसहाक के जीवन में भी ऐसे ही था, याकूब के जीवन में भी ऐसे ही था। और हम देखते हैं कि हन्ना के जीवन में भी पुत्र नहीं है, मगर यहाँ पर उसका पता है परमेश्वर हमारा भला है। याद है शुक्रवार उपवास प्रार्थना में हमने संदेश सुना था, क्या था? यहोवा क्या करता है? सुनता है। क्या करता है? सुनता है। और यही है ना, हम लोग ध्यान, याद है आपको 34 अध्याय वचन 17 में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या लिखा है वचन में? जरा पढ़िएगा वहां पर। मगर वहां पर जाने से पहले आप ध्यान दीजिए कि हन्ना ने, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से उसने, ये लोगों ने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने इनको दिया। ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर हन्ना ने परमेश्वर से, पता है, मांगा नहीं। सुन रहे? हन्ना ने परमेश्वर से मांगा नहीं। परमेश्वर को ऑलरेडी उसने क्या कहा? मैं तुझे दूंगा। लड़के जो मिल गए लोगों को, और यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने अब्राहम को पुत्र दिया, इसहाक को पुत्र दिया, याकूब को ना पुत्र दिया, जो उसके 12 कितने पुत्र थे याकूब के? हम देखते कि पुत्र परमेश्वर ने उनको दिया। मगर परमेश्वर बोलता है कि ना ये एक स्त्री है जो मुझे पुत्र दे रही है, मुझे अपना बेटा दे रही है, क्योंकि यहोवा उसका क्यों कौन है? भला है। जब परमेश्वर भला है और जब परमेश्वर की भलाई में अपना जीवन हम लोग जीते हैं, और जो परमेश्वर को हम देते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि जिस दिन तू मुझे पुत्र देगा, उस दिन परमेश्वर के भवन में अपने पुत्र को क्या करूंगी? दे दूंगी। ये क्या पता है? ये परमेश्वर ने, परमेश्वर बोला कि हर एक लोगों को मैं देता हूं, वो इसने क्या किया? मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी देना चाहता है, आपके पास भी परमेश्वर आना चाहता है, और परमेश्वर हमारे आपके जीवन को जानता है। इसीलिए विश्वास रखिए, परमेश्वर भला है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। यही वचन है ना, भजन संहिता 34:17 में यहोवा, यहाँ क्या कहता है? यह धर्मी दुहाई देता है। धर्मी स्त्री थी हन्ना, उसने क्या किया? दुहाई दी, और परमेश्वर उसकी सुना और उसके मुंह मांगा, उसको क्या किया? वर दिया। हालेलुया। एक आखिरी में ना एक कहानी आपको बता रहा हूं। एक प्रचार कर रहा था कि आपका परमेश्वर, और ध्यान दीजिए ना, ये आखिरी में जो संदेश है, इसका कहानी का मूल सूत्र जो यही है ना। एक प्रचार कर रहा था कि उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, स्वर्ग जाने के लिए मार्ग, सारी बातों को बताया। मगर एक बुजुर्ग जो था ना, वहां पर एक आदमी आकर बोला कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता कि कोई है जो दुनिया को बचाने वाला, कोई है जो स्वर्ग लेके जाने वाला। कौन स्वर्ग देखा, कौन नरक देखा? वहां पर एक लड़का, छोटा लड़का उस स्टेज पर आकर, वो पास्टर भी जवाब नहीं दे पाया। कोई भी, उसने सवाल पूछा, तुम में से कोई है तो मुझे बताओ कि कौन है जो स्वर्ग जाएगा, कौन जाएगा। एक छोटा सा बच्चा स्टेज पर आकर वो क्या खा रहा था पता है? संतरा खा रहा था। संतरा खाते खाते स्टेज पे पहुंच गया और उसने बोला, अंकल मैं आपको उत्तर देने वाला हूं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं, अरे जब इतने तेरा पास्टर नहीं दे पा रहा है, लोग नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, वो नहीं दे पा रहा है, एक छोटा बच्चा तू कैसे मेरे सवाल का उत्तर दे सकेगा? तो उसने बोला, अंकल मुझे एक सवाल का जवाब दो खाली, कि जो मैं संतरा में खा रहा हूँ, क्या इसका टेस्ट आपको पता है? इसको आप
तो उसका मीठा है खट्टा है। बोला कि बच्चा है तू, तुझे कुछ ज्ञान नहीं है ना, तू मुझे मत सिखा, मैं इतना बुजुर्ग हूँ और तू मुझे सिखाएगा। बोला अंकल ये जो चखेगा ना उसी को पता चलेगा कि यहोवा लोगों के लिए वो भला है, वही है उद्धार करता, वही है मुक्तिदाता। और जो चखया है उसी को पता है कि स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही उनके लिए मार्ग हूँ, मैं ही उनके लिए सत्य हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए वो जीवन देने वाला हूँ। और यही है आखिरी में ना, क्योंकि भजन संहिता 105 में लिखा है कि 100 अध्याय वचन 5 में कहता है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक सदैव बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि धर्मी दुहाई देगा, परमेश्वर उनकी सुनता है, क्योंकि यहोवा, आवाज नहीं आ रहा, यहोवा भला है। ना, थक गए क्या हम लोग? यहोवा भला है। ना, हम ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह काना गांव में सबसे पहला, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि काना गांव में सबसे पहला उसने चमत्कार दिखाया। और वो प्रधान जो दाखरस घट गया, वो प्रधान ने क्या किया? दाखरस को, पानी को क्या किया? चखा और क्या बन गया? दाखरस बन गया। क्योंकि यहोवा भला है। यहोवा भला है। ना, उसकी करुणा सदा की है। आमीन।